हेलो बच्चों, आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल फिजिक्स दा में। आज हम लोग क्लास 12 इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स का सेकंड लेक्चर लेकर आपके सामने आए हैं इस वीडियो में। तो प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था कि चार्ज क्या होता है और चार्ज की बेसिक प्रॉपर्टीज क्या होती है। आज हम लोग पढ़ेंगे कि किसी भी ऑब्जेक्ट को हम चार्ज कर कैसे सकते हैं, बिकॉज प्रीवियस लेक्चर में ही हम लोगों ने डिस्कस किया था कि कोई भी ऑब्जेक्ट पहले से न्यूट्रल होता है। क्यों न्यूट्रल होता है? क्योंकि उसमें पहले से हम लोग जानते हैं कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स दैट इज अ पॉजिटिव चार्ज जो होता है एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दैट इज नेगेटिव चार्ज जो होता है वो सेम होता है, वो इक्वल होता है। इसमें नेट चार्ज या ओवरऑल चार्ज क्या हो गया? जीरो हो गया। लेकिन किसी ऑब्जेक्ट को हम चार्ज करेंगे कैसे? तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लें और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि वो फिजिक्स इजीली समझ सके और उनका बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, हाउ टू चार्ज एन ऑब्जेक्ट। तो किसी ऑब्जेक्ट को चार्ज हम लोग करेंगे कैसे? उसके तीन मेथड्स है, बाय रबिंग और फ्रिक्शन, बाय कंडक्शन और बाय इंडक्शन। तो पहले हम लोग देख रहे हैं बाय रबिंग और फ्रिक्शन। तो जैसे बाय रबिंग और फ्रिक्शन हम लोग किसी ऑब्जेक्ट को कैसे चार्ज कर सकते हैं? तो बाय रबिंग और फ्रिक्शन। तो देखिए, अगर आप दो ऑब्जेक्ट लेते हैं, यहां पर दो ऑब्जेक्ट आपको लेना पड़ेगा, दो न्यूट्रल ऑब्जेक्ट लेना पड़ेगा। ये ध्यान में रखना है, वी हैव टू गेट टू न्यूट्रल ऑब्जेक्ट्स। दो न्यूट्रल ऑब्जेक्ट मतलब जो पहले से चार्ज नहीं है, तो दो न्यूट्रल ऑब्जेक्ट ले लिए हम लोग। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल हम लोग एक ग्लास का रॉड ले लेते हैं। ठीक, एक ग्लास का रॉड ले लिए, तोड़ना मत इसको, है ना। ग्लास का रॉड ले लिए, दिस इज अ ग्लास रॉड। ठीक है, और क्या करेंगे? एक सिल्क का कपड़ा ले लेंगे, मम्मी से मांग लेंगे एक सिल्क का कपड़ा का टुकड़ा, थोड़ा सा, खुद से फाड़ मत देना नहीं तो फिर डांट पड़ेगा। सिल्क क्लॉथ, मम्मी का नाम करता हमको डर लगेगा, है ना। सिल्क का क्लॉथ ले लेंगे, तो एक ग्लास का रॉड ले लेंगे, दूसरा सिल्क का क्लॉथ ले लेंगे। अब ये दोनों पहले से कैसा है बच्चों? दोनों पहले से कैसा है? न्यूट्रल है, किसी पर कोई चार्ज नहीं है। करेक्ट। दोनों को अच्छे से रब करेंगे, इतना अच्छा से, इतना ताकत ला के दबा कर रब मत करना है, ग्लास टूट जाए, हाथ कट जाए। ठीक है ना, धीरे धीरे रब करना है, बहुत थोड़ा देर तक रब करते रहेंगे, रब करते रहेंगे। ठीक है, ग्लास है ये। तो जब रब करेंगे उसके बाद अगर इन दोनों को सामने ला रहे हैं तो दोनों एक दूसरा को अट्रैक्ट करेगा। पहले कुछ नहीं कर रहा था, अब रबिंग करने के बाद जब दोनों को सामने ला रहे हैं तो दोनों एक दूसरा को क्या कर रहा है? वही जिससे आप लोग बहुत खुश होते हैं, अट्रैक्ट कर रहा है एक दूसरा को। क्या कर रहा है? अट्रैक्ट कर रहा है। तो होता क्या है कि आफ्टर रबिंग करने के बाद क्या हो गया? क्यों अट्रैक्ट कर रहा है? क्या ऐसा हो गया? पहले अट्रैक्ट नहीं कर रहा था। ग्लास का जो रॉड है, उस ग्लास के रॉड पर पॉजिटिव चार्ज आ गया और जो सिल्क का कपड़ा था उस पर नेगेटिव चार्ज आ गया। अब ऐसा क्यों हुआ? तो देखो, हम लोगों पहले भी डिस्कस किया है कि एटम होता है, उसके न्यूक्लियस में पॉजिटिव चार्ज होते हैं और उसके ऑर्बिट्स में इलेक्ट्रॉन्स घूमते हैं, और जितना पॉजिटिव चार्ज इस न्यूक्लियस के अंदर होता है उतना ही इलेक्ट्रॉन्स भी बाहर होता है। ठीक है, मान लेते हैं कि ये कोई एक एलिमेंट का इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, एटम का स्ट्रक्चर दिखा रहे हैं हम लोग, इसमें इलेक्ट्रॉन का अरेंजमेंट ऐसे किया हुआ है। तो अब जब हम इसको रब कर रहे हैं तो दोनों के एटम में से कोई एक का एटम का इलेक्ट्रॉन पहले ही बाहर निकल जाएगा, बिकॉज उसको कम एनर्जी चाहिए। जब हम सिल्क के कपड़ा को ग्लास का रॉड को जब सिल्क के कपड़ा से रब कर रहे हैं तो हो क्या रहा है कि ग्लास के रॉड का जो इलेक्ट्रॉन्स है उनको कम एनर्जी चाहिए अपने वैलेंस शेल से निकलने के लिए, फ्री होने के लिए, बाहर आने के लिए।
फ्री होने के लिए मतलब ऑब्जेक्ट से बाहर आने के लिए, फ्री होने के लिए ऑब्जेक्ट के अंदर ही रहेगा, ऑब्जेक्ट से बाहर आ जाएगा, बाहर आके कहां चला जाएगा, सिल्क में कूद जाएगा। तो ग्लास के रॉड में से इलेक्ट्रॉन बाहर आ गया तो ग्लास के रॉड पर पॉजिटिव चार्ज आ गया, अपीयर हो गया, और वो इलेक्ट्रॉन निकल के कहां चला गया, सिल्क के कपड़ा में चला गया, तो सिल्क पे नेगेटिव चार्ज आ गया। अब इलेक्ट्रॉन्स को इतना एनर्जी, इतना ताकत मिला कहां से, इतना दुस्साहस इलेक्ट्रॉन्स का कि एटम में से बाहर आ गया। दुस्साहस कब होता है, जब आपको एनर्जी मिलता है। रियल लाइफ में भी क्या होता है, अभी आप एक मिडिल क्लास लाइफ जी रहे हैं तो आप थोड़े से कॉन्शियस रहते हैं, आपका बोल चाल, बॉडी लैंग्वेज उस तरह रहता है, आपके पास थोड़ा पैसे आ गए तो आपका बॉडी लैंग्वेज चेंज हो जाता है, लोगों से बात करने का एटीट्यूड चेंज हो जाता है, जिससे आप बहुत सहम के या बहुत ओबीडियंटली बात कर रहे हैं तो उनको थोड़ा आप हार्ड टफ लैंग्वेज में बात करने लगते हैं। तो ये क्यों हुआ, क्योंकि आपके पास पैसा आया, आपके पास एनर्जी आई, ठीक है। तो लाइकवाइज जब उस जो ग्लास का रॉड था उसके इलेक्ट्रॉन के पास इतना साहस कैसे आया, इतना दुस्साहस कि वो ग्लास के रॉड के एटम से बाहर निकल गया। तो जब आपने रब किया, जब आप रब करते हैं कोई चीज को तो क्या होता है, वहां पर हीट जनरेट हो रहा है, गर्मी पैदा हो रही है। तो उस हीट एनर्जी से इलेक्ट्रॉन्स को इतना एनर्जी मिला कि वो इलेक्ट्रॉन्स जंप करके बाहर आ गया। बाहर कहां चला गया, तो सिल्क में चला गया, इसलिए सिल्क पे माइनस चार्ज आ गया और ग्लास पर पॉजिटिव चार्ज आ गया। बात समझ में आई। तो दिस वे रबिंग के द्वारा, जिसने फ्रिक्शन का भी रोल है, क्योंकि रबिंग मतलब फ्रिक्शन ही हो रहा ना, फ्रिक्शन या रबिंग के कारण दो बॉडीज ऑपोजिटली चार्ज हो जा रही है। जिस बॉडी के एटम में मौजूद इलेक्ट्रॉन्स को कम एनर्जी चाहिए वो इलेक्ट्रॉन बाहर आ जाएगा, इट विल बी पॉजिटिव चार्ज, और जिसमें जाएगा वो नेगेटिव चार्ज हो जाएगा। क्लियर, बात समझ में आ गई। तो इस तरह के बहुत सारे पेयर्स हैं जो कि आपके बुक में दिया हुआ होगा कि जिस पेयर्स में किसको किससे रब करने से किस पे पॉजिटिव चार्ज आती है और किस पे नेगेटिव चार्ज आती है। उस टेबल को देख लेंगे आप एक बार, बट कॉन्सेप्ट इसमें वो याद रखना तो ठीक है, वो आप याद रख लीजिएगा, वो इंपॉर्टेंट नहीं है, बट कॉन्सेप्ट इसमें कि कैसे ऐसे हो रहा है समझ में आ गया। दो ऑब्जेक्ट है, एक ऑब्जेक्ट के में मौजूद जो एटम है उसके इलेक्ट्रॉन को कम एनर्जी चाहिए दूसरे कंपेयर में, तो पहला वाला से बाहर निकल के दूसरे वाले में इलेक्ट्रॉन चला जाएगा, तो जिसमें से निकला वो पॉजिटिव चार्ज, जिसमें गया वो नेगेटिव चार्ज। तो यहां पर पेयर ऑफ चार्जेस आएगा। क्या आएगा, पेयर ऑफ चार्जेस आएगा, पेयर ऑफ चार्जेस आएगा, पेयर ऑफ चार्जेस आएगी। ठीक है, बात समझ में आया। चलो अब हम लोग दूसरे मेथड की तरफ चलेंगे। दूसरा मेथड क्या है, बाय कंडक्शन। तो कंडक्शन वर्ड का मतलब आप जानते हैं एक में से दूसरे में जाना, है ना। एक से जब दूसरा में कोई चीज जाता है तो उसे हम लोग कंडक्शन कहते हैं, बाय कंडक्शन। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल हीट के टर्म्स में भी हम लोग कंडक्शन पे बात करते हैं। जैसे मान लो एक ऑब्जेक्ट है, इसका टेम्परेचर है 40 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। दूसरा ऑब्जेक्ट है, इसका कुछ टेम्परेचर होगा, मान लेते हैं 30 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो क्या होगा, इसमें जब हम लोग कनेक्ट करेंगे या डायरेक्ट टच करेंगे तो ऑब्वियसली है कि हीट इसमें से इसमें फ्लो करेगा क्योंकि इसका टेम्परेचर ज्यादा है, और जब दोनों का टेम्परेचर सेम हो जाएगा तो हीट का फ्लो बंद हो जाएगा। सो दिस इज मेथड ऑफ कंडक्शन। तो चार्ज के कॉन्टेक्स्ट में अगर देखें तो एक ऑब्जेक्ट पहले से ही हमारा चार्ज रहना चाहिए। मान लेते हैं एक ऑब्जेक्ट है ए जो कि पहले से ही पॉजिटिवली चार्ज है, ठीक है। अब इसको अगर हम डायरेक्टली किसी ऑब्जेक्ट के साथ टच करें जो कि न्यूट्रल है, सपोज ये बी, या किसी कंडक्टिंग वायर की मदद से भी टच करें, सेम थिंग होगा, ठीक है, सेम चीज होगा। तो होगा क्या, ऑब्वियसली है कि ये ऑब्जेक्ट भी पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा, ठीक है। और अगर ये दोनों आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स हैं तो जब तक दोनों का चार्ज सेम नहीं हो जाता है, चार्ज का मैग्नीट्यूड सेम नहीं हो जाता है, तब तक चार्ज का फ्लो होते रहेगा। तो ये भी पॉजिटिव, जैसे यहां पे 4 है, इसमें 2 प्लस, इसमें 2 प्लस चला जाएगा, ठीक है। बट इसमें कॉन्सेप्चुअल चीज को समझना है बच्चों, इसको ध्यान से देखो। मैंने चैप्टर में कहा था कि इस चैप्टर में जो हमारा मेजर हीरो है, जो हमारा हीरो है इस चैप्टर का, वो कौन है, हीरो जो है वो इलेक्ट्रॉन्स है। हम लोग इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो को देखेंगे, किसके फ्लो को देखेंगे, इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो को। थोड़ी देर के लिए पॉजिटिव चार्जेस या प्रोटॉन्स के फ्लो को हम लोग भूल जाएंगे, हम लोग सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो को ध्यान रखेंगे। तो यहां पर बोलोगे सर यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स कैसे का रोल कैसे आ रहा है, यहां तो सिर्फ पॉजिटिव चार्ज दिख रहा है। तो एक चीज सोचो, अगर बॉडी ए और बॉडी बी में हम कंपेयर करें तो इसमें प्लस चार्ज है, मतलब क्या है,
डेफिशिएंसी है इलेक्ट्रॉन का, डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, इलेक्ट्रॉन्स की कमी है यहां, प्लस चार्ज मतलब इलेक्ट्रॉन्स की कमी, और यहां पर कोई चार्ज नहीं है, जीरो है। तो अगर इन दोनों में कंपेयर करें तो इसके पास ग्रेटर इलेक्ट्रॉन्स है, जीरो और प्लस में अगर कंपेयर करें इलेक्ट्रॉन ज्यादा किसके पास है, तो जीरो है, क्योंकि इसमें से इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं निकला, इसमें से इलेक्ट्रॉन बाहर निकल चुका है, यहां पर कमी है। तो इलेक्ट्रॉन्स जो है वो बी से ए की तरफ जाएगा, इलेक्ट्रॉन जो है वो बी से ए की तरफ जाएगा, बिकॉज इलेक्ट्रॉन्स इसके पास ज्यादा है, बिकॉज ये जीरो है और ये प्लस है, प्लस मतलब इलेक्ट्रॉन्स इसमें से बाहर निकल चुका है। तो मान लो एक इलेक्ट्रॉन गया तो एक प्लस को खत्म किया और इसमें एक प्लस आ जाएगा, दूसरा इलेक्ट्रॉन गया, दूसरा प्लस को न्यूट्रलाइज किया, दो प्लस आ गए, जब दोनों का चार्ज सेम हो गया इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो बंद हो गया। करेक्ट, इसमें समझ में आ रहा है? सेम चीज यहां भी होगा। तो एक इलेक्ट्रॉन गया, खत्म कर दिया, दूसरा इलेक्ट्रॉन गया, खत्म कर दिया, यहां दो प्लस आ गया। तो एक्चुअली में फ्लो किसका हो रहा है? इलेक्ट्रॉन्स के। आपको इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो को समझना है, बिकॉज इलेक्ट्रॉन्स आउटर मोस्ट शेल में होता है, इलेक्ट्रॉन्स फ्री होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स एटम से बाहर आते हैं, इलेक्ट्रॉन यहां पर हीरो है। फिल्म का जो मेन स्क्रिप्ट जो है उसका हीरो कौन है? इलेक्ट्रॉन है। तो इस तरह से कंडक्शन से भी हम लोग बॉडी को चार्ज कर सकते हैं। अब इन दोनों में बेसिक डिफरेंस देखिए, इसमें क्या था, दोनों ऑब्जेक्ट पहले से कैसा था, दोनों ऑब्जेक्ट पहले से न्यूट्रल था, ठीक है, और पेयर ऑफ चार्जेस आया इसमें, एक में पॉजिटिव आया, एक में नेगेटिव आया। यहां क्या था, एक ऑब्जेक्ट पहले से न्यूट्रल था, दूसरा ऑब्जेक्ट चार्ज था, और दोनों में सेम नेचर ऑफ चार्ज आएगा। मतलब अगर हम सपोज कर लेते हैं कि अगर हम नेगेटिव लाते हैं, ए अगर नेगेटिवली चार्ज आता पहले से और उसको बी के साथ डायरेक्टली या किसी वायर के थ्रू कनेक्ट करते, तो अब देखिए यहां पे नेगेटिव चार्ज है, इसके पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, ए के पास, बी के पास इलेक्ट्रॉन कम है, इसमें से इलेक्ट्रॉन इसमें जाएगा, इसमें से इलेक्ट्रॉन इसमें जाएगा। जब दोनों का चार्ज सेम हो जाएगा तो फ्लो बंद हो जाएगा। करेक्ट, तो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होगा, और इसमें जो बॉडी पहले से चार्ज रहेगा उस पर जो भी चार्ज रहेगा न्यूट्रल बॉडी में वही नेचर ऑफ चार्ज आएगा, मतलब सेम नेचर ऑफ चार्ज आएगा। प्लस आया तो प्लस ही बनेगा, माइनस आया तो माइनस ही बनेगा, ठीक है। दूसरा वाला चार्ज जैसे प्लस आया तो माइनस यहां पर नहीं बनेगा, या माइनस आया तो प्लस नहीं बनेगा। यहां पर पेयर ऑफ चार्जेस बन रहा था, दोनों ऑब्जेक्ट न्यूट्रल था, यहां एक चार्ज एक अनचार्ज, और आएगा सेम नेचर ऑफ चार्जेस, ठीक है। तो यहां तक कुछ नोट करना नोट कीजिए, फिर थर्ड मेथड को हम लोग देखते हैं। ओके, तो अब थर्ड मेथड है बाय इंडक्शन। तो इंडक्शन से ऑब्जेक्ट को हम लोग कैसे चार्ज करेंगे? बाय इंडक्शन, ठीक है, बाय इंडक्शन। तो बाय इंडक्शन, ठीक है, तो इंडक्शन से किसी ऑब्जेक्ट को हम लोग कैसे चार्ज करेंगे? तो देखो, सपोज कर लो कि हमारे पास एक न्यूट्रल ऑब्जेक्ट है पहले से, ठीक है, ये न्यूट्रल ऑब्जेक्ट है, दिस इज ए न्यूट्रल। अब हम लोग एक रॉड लेकर आए जो कि पहले से चार्ज है, सपोज पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, इस रॉड पहले से पॉजिटिव चार्ज है, तो यहां पर भी एक न्यूट्रल रहेगा, एक चार्ज रहेगा। लेकिन इंडक्शन का मतलब ही होता है विदाउट टच, विदाउट टच, है ना, इंड्यूस कर देना, अपना कुछ गुण को दूसरे के अंदर डाल देना या दूसरे के गुण को बदल देना बिना टच किए हुए। आपका पर्सनालिटी इतना स्ट्रांग होना चाहिए कि आप जिसके साथ रहते हैं आप अपना अच्छे क्वालिटी उसमें इंड्यूस कर दे बिना टच किए हुए, ठीक है, दैट इज कॉल्ड इंडक्शन। सो यहां पर जब हम पॉजिटिव रॉड को ले आ रहे हैं तो इसमें ऑब्वियसली है कि इलेक्ट्रॉन्स भी मौजूद है और पॉजिटिव चार्जेस भी है। तो इलेक्ट्रॉन्स को ही समझिए, तो इलेक्ट्रॉन्स सब क्या होगा, इधर इकट्ठा होने लगेगा ना, इलेक्ट्रॉन सब इधर इकट्ठा होने लगेगा, बिकॉज पॉजिटिव चार्ज रॉड इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा। तो जब इलेक्ट्रॉन्स एक तरफ शिफ्ट करेगा तो ऑब्वियसली है कि दूसरे एंड जहां से इलेक्ट्रॉन शिफ्ट कर रहा है वहां पर क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज बनने लगेगा। पहले इलेक्ट्रॉन्स एक सिमेट्रिकली डिस्ट्रीब्यूशन में था, है ना, तो सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन में जब इलेक्ट्रॉन्स था तो कोई दिक्कत नहीं था, लेकिन अब इलेक्ट्रॉन्स एसिमेट्रिकली एक तरफ ड्रिफ्ट कर गया, एक तरफ शिफ्ट कर गया, तो जिधर से शिफ्ट किया वहां पर पॉजिटिव चार्ज आएगा, बिकॉज इलेक्ट्रॉन्स की कमी को ही हम लोग पॉजिटिव चार्ज कहते हैं। लेकिन अभी भी ऑब्जेक्ट न्यूट्रली है, बिकॉज सिर्फ अरेंजमेंट चेंज हुआ है। मतलब आपके क्लासरूम में आपके टीचर आए और उन्होंने कहा कुछ बॉयज को कि आप इधर बैठ जाओ, तो वो बॉयज उठ के वहां से उधर बैठ गए, तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स में तो चेंज नहीं आया ना, अभी भी क्लासरूम में उतने ही स्टूडेंट है, बस स्टूडेंट का अरेंजमेंट चेंज हुआ। करेक्ट, तो अब सिर्फ अरेंजमेंट चेंज हुआ है।
अब क्या करेंगे, अगर हम लोग इसके इस एंड को ग्राउंडिंग कर दें, इस एंड को अगर ग्राउंडिंग कर दें, ठीक है, तो ग्राउंड का मतलब आप जीरो पकड़िए, ग्राउंड का मतलब आप जीरो समझिए। अब जीरो और इस एंड में अगर कंपेयर करें तो इलेक्ट्रॉन किसके पास ज्यादा है, जीरो के पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, जैसा कि हम लोग कंडक्शन में भी बात कर रहे थे। पॉजिटिव मतलब इलेक्ट्रॉन की कमी, जीरो मतलब इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन अभी बराबर है, ठीक है, तो इसके पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, तो इलेक्ट्रॉन्स ऐसे फ्लो करेगा, इलेक्ट्रॉन जो है वो ग्राउंड से इस पॉजिटिव एंड की तरफ फ्लो करेगा और इस पॉजिटिव चार्जेस को वो क्या करेगा, खत्म कर देगा। और जब रॉड को हम हटाएंगे तो इसमें सारा इलेक्ट्रॉन्स फिर, अब तो रॉड को हटा दिए, इलेक्ट्रॉन्स तो अब किसी के द्वारा अट्रैक्ट नहीं हो रहा है, तो इलेक्ट्रॉन्स बस अपने आप अरेंज कर लेगा, तो इसमें नेगेटिव चार्ज अपीयर हो गया। आपने पॉजिटिव चार्ज लाया और ड्यू टू इंडक्शन न्यूट्रल ऑब्जेक्ट में नेगेटिव चार्ज अपीयर हो गया। अगर आप एक नेगेटिव रॉड को लाते तो क्या होता, तो इलेक्ट्रॉन सब दूर ड्रिफ्ट कर जाता, नेगेटिव नेगेटिव रिपल्शन होता, तो इस एंड पर पॉजिटिव चार्ज अपीयर हो जाता। और जब हम लोग इसको ग्राउंडिंग करते हैं तो ग्राउंड जीरो है, जीरो और नेगेटिव में कंपेयर करेंगे तो इलेक्ट्रॉन्स इसके पास ज्यादा हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन्स ग्राउंड में फ्लो कर जाएगा और इस ऑब्जेक्ट में क्या बच जाएगा, इस ऑब्जेक्ट में सिर्फ पॉजिटिव चार्जेस बच जाएगा, ठीक है। तो ये होता है इंडक्शन के द्वारा आप ऑब्जेक्ट को कैसे चार्ज कर रहे हैं, बात समझ में आया। अब एक जैसे यहां पर एक सिचुएशन है, मान लीजिए कि आपके पास इस तरह से है और यहां आप एक पॉजिटिव रॉड ले आए, ठीक है। अब यहां पर आप एक और बॉडी को इससे डायरेक्ट टच कर दे रहे हैं, ठीक है, ये ए है बी है। अब क्या होगा, देखिए पॉजिटिव रॉड लाए, इधर नेगेटिव आ जाएगा, यहां पॉजिटिव हो जाएगा। अब यहां पर कंडक्शन होगा, बिकॉज दोनों टच में है, तो जैसे ही कंडक्शन होगा तो इसमें सारा पॉजिटिव चला जाएगा और जब हम इसको हटाएंगे तो इसमें क्या बचेगा, सिर्फ नेगेटिव इसमें, और इसमें क्या बचेगा, इसमें पॉजिटिव बचेगा। समझ में आया, यहां पर इंडक्शन हो रहा है बट यहां पर कंडक्शन होगा, ठीक है। और एक कॉन्सेप्ट यहां आपको समझना चाहिए कि देखिए इस केस में या इस केस में ये पॉजिटिव रॉड था, नेगेटिव चार्ज यहां पे अपीयर हुआ और पॉजिटिव नेगेटिव में अट्रैक्शन होगा कि नहीं होगा बच्चों, अट्रैक्शन होगा। बट अभी ग्राउंडिंग हटा देते हैं, ग्राउंडिंग नहीं किए मान लेते हैं, ठीक है, तो ग्राउंडिंग नहीं किए तो क्या ये बॉडी अभी चार्ज है, नहीं, ये बॉडी अभी न्यूट्रल है, बस अरेंजमेंट चेंज हुआ है, राइट, ग्राउंडिंग नहीं किया हुआ है। तो एक चार्ज बॉडी एक अनचार्ज बॉडी के बीच में भी अट्रैक्शन हो सकता है ड्यू टू इंडक्शन, क्योंकि यहां पर प्लस, इस रॉड में प्लस है, सारे इलेक्ट्रॉन्स इधर ड्रिफ्ट कर रहे हैं, तो यहां पर तो अट्रैक्शन होगा ना, बट अभी भी ऑब्जेक्ट जो है वो न्यूट्रल ही है। हाँ, ग्राउंडिंग करने के बाद इसमें चार्ज आएगा, राइट, क्योंकि एक टाइप ऑफ चार्ज ग्राउंड में चला जाएगा या ग्राउंड से एक टाइप ऑफ चार्ज आके इसको न्यूट्रलाइज कर देगा। समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं, मतलब एक ऑब्जेक्ट है जो कि न्यूट्रल है और एक चार्ज ऑब्जेक्ट है, क्या इसमें अट्रैक्शन हो सकता है, हाँ हो सकता है, बिल्कुल अट्रैक्शन हो सकता है, बट इसीलिए बोला जाता है कि अट्रैक्शन जो है उससे हम श्योर नहीं हो सकते हैं कि दोनों ऑब्जेक्ट चार्ज है, क्योंकि एक न्यूट्रल ऑब्जेक्ट और एक चार्ज ऑब्जेक्ट के बीच में भी अट्रैक्शन हो सकता है ड्यू टू इंडक्शन। तो ये था 3 मेथड्स जिससे हम किसी ऑब्जेक्ट को चार्ज कर सकते हैं, बाय फ्रिक्शन और रबिंग, बाय कंडक्शन और बाय इंडक्शन। आप सोचिएगा कि तीनों में बेसिक डिफरेंस क्या है, तो बेसिक डिफरेंस मैंने पहले ही बताया कि जब आप रबिंग से कर रहे हैं तो एक में पॉजिटिव एक में नेगेटिव आ रहा है, जब कंडक्शन से कर रहे हैं तो सेम नेचर ऑफ चार्ज आ रहा है, और जब इंडक्शन से कर रहे हैं तो ऑपोजिट नेचर ऑफ चार्ज आ रहा है, करेक्ट। और इंडक्शन और कंडक्शन में पहले से आपके पास एक चार्ज ऑब्जेक्ट होना चाहिए, जबकि रबिंग या फ्रिक्शन में दोनों ही न्यूट्रल था, करेक्ट। तो ये था बेसिक डिफरेंस और इस तरह से बॉडी को हम लोग चार्ज कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, इस वीडियो को अच्छे से देखें और जो भी पॉइंट्स नोट करना है उसको नोट कर ले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू, बाय।